गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि पढ़ना चाहिए और मन लगा के पढ़ना चाहिए, किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें स्वस्थ रहना जरूरी है और अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। साथ स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई करने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चे। यहाँ पर जब फिर से देखो, मैंने बोला था यू है 1 1 1। अगर यहाँ से रो वाइज 1 है तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करेंगे। तो लगा दो ये ऑपरेशन, LHS में लगा दो ऑपरेशन। क्या करेंगे, R1 का ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस R2 और R2 का ऑपरेशन करेंगे, दूसरा ऑपरेशन R2 माइनस R3। तो इसमें दो ऑपरेशन साथ साथ कर सकते हैं। तो चलो कर देते हैं ये ऑपरेशन। ऑपरेशन करने से क्या फायदा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1, ये माइनस किया, A माइनस B और जगह BC माइनस CA। यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस 1 B माइनस C और CA माइनस AB, और दो ऑपरेशन कर लिया। तीसरा ऑपरेशन तो R3 सेफ है, तो R3 सेफ ही लिखा जाएगा। सेफ और सेफ ही लिखा जाएगा। ठीक है कि नहीं। यहाँ से ये हमने कर दिया। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, अब 0 0 1, यहाँ बच गया A माइनस B, यहाँ बच गया B माइनस C, यहाँ बच गया C। इसमें देखो C कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना बच्चे, C कॉमन आ रहा है और इसमें से A कॉमन आ रहा है, तो ले लेंगे कॉमन। और क्या, C कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, B माइनस A, और यहाँ से A कॉमन लेंगे तो C माइनस B, यहाँ बच जाएगा A B। पता चल गया। अच्छा, एक और चालाकी करते हैं। अगर हम देखो A माइनस B है, इसको A माइनस B बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, यहीं पे कर दो। चलो यहाँ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 0 0 1 A माइनस B, B माइनस C और C यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे माइनस कॉमन लेता है तो माइनस C लिखूंगा, तो पता है क्या बन जाएगा, A माइनस B। अच्छा, यहाँ माइनस A ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो पता है क्या बन जाएगा, B माइनस C और यहाँ पे AB। अब कोई बच्चा बोलेगा कि आपको क्या सपना आया, ऐसा क्यों किया बच्चे, क्योंकि मुझे क्या करना था, A माइनस B कॉमन दिखा, इस लाइन में A माइनस B कॉमन दिख रहा था, तो मैंने ऐसा सेट कर लिया। इधर से A माइनस B कॉमन नजर आ जाएगा, इससे से B माइनस C कॉमन आ जाएगा, ऐसी बात है। तो चलो यहाँ से इसको लाइन खींचते हैं। यहाँ से कॉमन क्या लिया हमने, कॉमन लेना है क्या, A माइनस B। R1 से कॉमन लेना है A माइनस B और R2 से कॉमन लेना है B माइनस C। ठीक है ना। यहाँ B माइनस C लिखा है बच्चे, यहाँ पर, यहाँ लाइट आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। A माइनस B बाहर आ गया और B माइनस C दूसरे से बाहर आ गया। जैसे पहले वाले रो से A माइनस B बाहर आते हैं, यहाँ 0 0 लिखाएगा, यहाँ पे 1 लिखाएगा, यहाँ पे माइनस C लिखाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो 0 0 लिखाएगा, यहाँ पे B माइनस C कॉमन हो चुका है, यहाँ 1 लिखाएगा, यहाँ से B माइनस C कॉमन हो चुका है, माइनस A लिखाएगा, और ये 1 C और C A भी कॉमन है। इस 9 पोजीशन में हमें 2 0 मिलना चाहिए, कहीं पर मिल गया है। और भी स्टेप लेंगे तो भी आंसर आ सकता है, या सीधा एक्सपेंड करेंगे तो भी आंसर आ सकता है। तो मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ C1 के लॉन्ग, एक्सपेंड अलोंग C1। कोई बच्चा पूछेगा कि मैं R1 के लॉन्ग करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम R1 के लॉन्ग कर सकते हो एक्सपेंड, कोई दिक्कत नहीं है, या एक स्टेप आगे भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो चलो A माइनस B माइनस C, और मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से 0 लोगे, डब्बा जो भी आंसर आएगा 0 ही कर देगा, माइनस 0 लोगे, डब्बा जो भी आंसर है 0 कर देगा, प्लस 1 लेंगे तो L बनेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इधर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो माइनस A, इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस खुद है तो बन जाएगा प्लस C। ये ब्रैकेट में बंद, यहाँ ब्रैकेट बंद। सो फाइनली अगर हम लिखें तो क्या बचे, A माइनस B, इधर दिस इज B माइनस C, इधर 0 का कोई मतलब बनता नहीं है, सब किसी काम का नहीं है, ये हो जाएगा C माइनस A। आई थिंक यही RHS होगा। यस, दिस इज द RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे सवाल को लेकर के कि जिसमें 1 1 1, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, ऐसे 1 1 रहेगा, तो इसमें इसको माइनस कर देना है, इसको इसमें इसको माइनस कर देना है, तो आपको एकदम रास्ता आसान होता चला जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में ले भी रहा हूँ, जान के ले रहा हूँ, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में एटलीस्ट कहीं भारी ना लगे और आसानी से इसको डील कर पाओ, आसानी से इसको सॉल्व कर पाओ। सो फाइनली मैं इसको अब करता हूँ रब, मिटा देता हूँ इसको। अब
इस तरह के क्वेश्चन मैं ले लेके बताता जाता हूँ, धीरे धीरे पहले सिंपल क्वेश्चन आपको मैं कराता चला जाऊंगा। सिंपल एटलीस्ट धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी सेंचुरी बनता है जब भी तो एक रन से शुरुआत होती है, एक रन से सेंचुरी बनता है, या कोई जो घड़ा भरता है, मटका भरता है, एक बूंद से भरता है। तो सिंपल क्वेश्चन को जोड़ते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ, छोटे क्वेश्चन करते जाओ, धीरे धीरे देखोगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। चलो जी, अगला सवाल है हमारा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, ये एक नया चीज आ गया, विदाउट एक्सपेंडिंग। अब तक हम एक्सपेंड किया करते थे, कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा विदाउट एक्सपेंडिंग करिए। एक्सपेंडिंग करना किसको बोलते थे? ये 1 लिख डब्बा, फिर -2 लिख डब्बा, 3 लिख डब्बा, ऐसा कर सॉल्व करते थे ना, इसको एक्सपेंडिंग करना बोलते थे। ये एक्सपेंडिंग नहीं करना है अब की बार, इस क्वेश्चन में सब बोल रहा है कि एक्सपेंडिंग करना ही नहीं आपको। अच्छा, बिना एक्सपेंडिंग के तो कैसे आंसर आएगा? विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है, विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब यही होता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। समझ में आया? विदाउट एक्सपेंडिंग क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आप सोचोगे प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट क्या होता है? तो भैया सेकेंड और थर्ड वीडियो में ये सब समझाया है मैंने, प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं सब समझाया। पीछे आपने अगर आपने देखा नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। प्रॉपर्टीज आप देख लेना, देख ही लोगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 1 1 1। यहाँ पर ABC, यहाँ पर A B और C, और यहाँ पर है B + C, यहाँ पर है C + A, यहाँ पर A + B। एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट, यहाँ पे लिखा है, साथ में लिखा है इवेल्युएट, यानी डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कीजिए। तो इस एक तो ऐसा अभी मैंने समझाया कि 1 1 ऐसे ऊपर रहेगा 1 1 1, R1 - R2 और R2 - R3, ऐसा कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि भैया एक्सपेंडिंग करना नहीं, बिना एक्सपेंडिंग किए। बिना एक्सपेंडिंग का मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करके आप सॉल्व करिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करेंगे अगर तो कैसे कर सकते हैं? मेथड 1 लिख देता हूँ मैं। मेथड 1 जो इम्पोर्टेंट मेथड है, बोर्ड में यही करना होता है। एक्सपेंडिंग नहीं करना है लिखा हुआ, इसीलिए यही मेथड करना पड़ेगा। यहाँ से देख लो, मेथड 1, इसमें क्या करना है कि जो क्यूट है ना उसको छेड़छाड़ नहीं करो। जो ये वाला बंदा क्यूट है तो उसको छेड़ो मत, ये क्यूट है ये भी छेड़ो मत। जो खतरनाक है, जो हैरान करने वाला, जो परेशान करने वाला है, उसको ही किसी प्रकार या तो छोटा करने का प्रयास करो या उसको ही तंग करो। जो आदमी पहले से अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा है, उसको हैरान नहीं करना है। जो हार्ड लग रहा है या खतरनाक लग रहा है उसको सिंप्लीफाइड करो, जो क्यूट नहीं है उसको सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करो। ऐसा करते हैं। तो चलो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये ऑपरेशन मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको प्लस कर लेता हूँ। 1 1 1 रहने दिया और इसको प्लस करूंगा। ABC दोनों क्यूट है, क्यूट को तो हमें टच नहीं करना है। तो कौन क्यूट नहीं है? क्यूट नहीं, C1 C2 C3, C3 को ऑपरेट करते हैं। C3 क्या करना? C3 + C1, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। C3 + C1, तो C1 क्या यहाँ B + C, और ये लिखा जाएगा C1, नहीं C3 + C2, सॉरी C2, तो +A यहाँ जाएगा C + A + B, ये जाएगा A + B + C। अब इसे ध्यान से देखो, यहाँ ये भी A + B + C ही है, ये भी A + B + C है, ये भी A + B + C ही है, खाली आगे पीछे लिखा हुआ है। जैसे 3 + 4 7 होता है और 4 + 3 भी 7 ही होता है। तो उस तरह से ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, पर चीज एक ही है, सेम ही चीज है। तो गौर से देखोगे तो इन सब में से C1 C2 C3 में से A + B + C कॉमन नजर आ रहा है। तो लिख देंगे क्या? टेकिंग, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टेकिंग कॉमन A + B + C, A + B + C फ्रॉम C3 से कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा A + B + C, बाहर आ गया। अब जैसे बाहर आ गया तो यहाँ पे कॉपी करो, पहले 1 1 1 ABC, इसको टच ही नहीं किया हमने। टच किसको टच किया था? इसको सारे ये पूरे बाहर आ गए, ये पूरे बाहर आ गए, ये पूरे बाहर आ गए। यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ 1, यहाँ 1। कोई भी आदमी जैसे घर से जाता है, पूरे घर से निकलता है तो अंतिम में किसको ताला लगा के चला जाता है। यानी इसमें पूरे अगर बाहर चला जाएगा तो किसको छोड़ के जाएगा? 1 को छोड़ के जाएगा। 1 इसका ताला जैसा हो गया। जैसे सारे लोग घर से जाने लगते हैं तो क्या करते? ताला लटक कर रहता है।
यानी सारे लोग कॉमन होकर चले गए बाहर, क्या छोड़ के जाएंगे, 1 1 1 को छोड़ के जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने प्रॉपर्टी में समझाया था कि व्हेन 2 rows और 2 columns आर सेम, 2 rows और 2 columns आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे मजे की बात है, C1 और C3 एग्जैक्ट सेम हो गए हैं, इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी इंटू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई हो क्या आंसर आएगा, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया। ये क्या था क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग, हमने इसमें एक्सपेंड नहीं किया, इसमें बिना प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व किया। बट कुछ बच्चा मैंने कभी कभी दिया है तो उसमें मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ लिख दिया इवेल्युएट, तो बच्चे ने क्या किया, उसको वही R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करके सॉल्व कर दिया। तो क्या वैसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। उसमें यहाँ पे लिखा रहेगा सिर्फ इवेल्युएट, यहाँ पे लिखा रहेगा सिर्फ इवेल्युएट, तो वो सब भी हम कर सकते हैं, वो भी करके बता देता हूँ एक बार। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। तो आपको सीखने का मौका मिलता है, जितने मेथड सीख सको सीख लो, सीख सको तो सीख लो, उतना ही फायदा रहेगा। जैसे जितने भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं, युद्ध में जाओगे, बम है, गोला है, पिस्टल है, लॉन्चर है, सब कुछ लेकर जाओगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे सिर्फ इवेल्युएट लिखा रहता तो मेथड नंबर 2 लगा सकते थे। मेथड नंबर 2 यानी हम इसको ऐसा कर सकते थे, R1 को ऑपरेट करते, R1 को R1 माइनस R2 और R2 को ऑपरेट करते R2 माइनस R3। तो क्या हो सकता था, कई सारे रास्ते हैं इसके, 1 माइनस 1 A माइनस बी, इसमें U माइनस करेंगे तो B प्लस C माइनस C माइनस A। अब ये माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1, ये माइनस करेंगे तो B माइनस C, ये माइनस करेंगे तो C प्लस A, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस A माइनस B। 2 ऑपरेशन एक साथ ले सकते हैं, तीसरा ऑपरेशन नहीं ले सकते। तो अंतिम R3 तो मैंने लिखा नहीं, तो R3 को आपको कॉपी करना पड़ेगा एज इट इज। कलर से चेंज कर दिया, आपको दिख गया होगा R3 कॉपी हो गया है। अब कुछ कट रहा है इसमें, ये पूरा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब जो कट गया उसको साफ साफ लिख दो, पहले जो बच गया उसको साफ साफ लिख दो। फिर अगर हमारे पास 0 0 1 A माइनस बी, B माइनस C, यहाँ बच गया B माइनस A, यहाँ बच रहा है C माइनस B, C माइनस B, यहाँ बच रहा है A प्लस B, यहाँ बच रहा है C। अगर ये 9 पोजीशन में, 9 पोजीशन में कहीं 2 जगह 0 मिल जाए तो एक्सपेंड कर लिए हमें रेडी हो जाना चाहिए। एक्सपेंड हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सपेंड किसके अलॉन्ग कर रहे हैं, अभी हम इसको आसान होगा किसके अलॉन्ग करना, C1 के अलॉन्ग, तो आसान रहेगा एक्सपेंड अलॉन्ग C1। अब ऐसी बात नहीं सिर्फ C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, हम किसी तरह का एक्सपेंड कर सकते हैं, रो वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बट आसान क्या होगा वो उस पर फोकस करना है। मुझे आसान ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा सीधा खत्म कहानी। तो यहाँ ये बच गया 1, 0 के साथ जो भी आएगा डब्बा, माइनस 0 के साथ जो भी आएगा डब्बा वो 0 ही कर देगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच गया प्लस 1। अब यहाँ से प्लस 1 लेंगे तो L बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या बच गया, दिस 1 इंटू दिस, तो A माइनस बी इंटू C माइनस बी, माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा B माइनस A इंटू B माइनस C। ऐसे अब कर दो मल्टीप्लाई, आराम शांति से, घबराना नहीं, ये तो किसी काम का है नहीं, छोड़ दो इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो AC, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस AB, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस BC, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस B का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो B का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस BC, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस AB, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस AC। अब खोल दो ब्रैकेट, आराम से ब्रैकेट खोल दो, AC माइनस AB माइनस BC प्लस B का स्क्वायर। ये बाहर माइनस लगा हुआ सबका साइन चेंज कर देगा, माइनस B का स्क्वायर प्लस BC प्लस AB माइनस AC। अब देखो कट जाना चाहिए, सब कट जाना चाहिए। क्या कटता है देख लेते एक बार, AC से तो AC कट गया, ये B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, AB से AB कट गया, BC BC कट गया, क्या बचा 0। दैट इज द आंसर। तो इसमें क्या था, इसमें लिखा हुआ था इवेल्युएट, सिर्फ विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा हुआ था। तो इस मेथड से भी हम करके बता सकते हैं, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर अगर लिखा रहेगा विदाउट एक्सपेंडिंग तो पुराना मेथड बताया, मेथड 1,
ये मेथड 2। ये क्या होता है, एक वीडियो गेम की तरह होता है। जैसे कि सपोज करो वीडियो गेम होगा, हर बार अलग अलग तरीके से खेलना पड़ता है। तो इस तरह से मैं तुमको सिखा तो दूंगा, लेकिन जो भी स्टेप तुमने जरा सा भी चेंज कर दिया, आगे का सारा स्टेप आपको खुद करना पड़ेगा। इस तरह से स्कूटी चलाना मैं तो सिखा दूंगा, ऐसे ऐसे बटन दबाओगे ये चालू हो जाएगा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये स्पीड बढ़ाना है, स्पीड घटा, ब्रेक मारना है, सिखा तो दूंगा। लेकिन आप खुद से अलग अहमदाबाद रोड पे चलोगे तो आपको अलग तरीके से चलाना पड़ेगा, निकोल के रोड चलाओगे तो अलग तरीके से चलाना पड़ेगा, सूरत के रोड चलाओगे तो अलग तरीके से चलाना पड़ेगा। स्कूटी वही रहेगा, ड्राइवर आप वही रहोगे, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रोड के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। तो उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरह से अटेम्प्ट ले सकते हैं। कोई बच्चा R1 - R2 को लेकर चल रहा है, कोई C1 - C2 को लेके चलेगा, या कोई सीधा एक्सपेंड कर देगा, कुछ भी विचारेगा नहीं, सीधा एक्सपेंड कर देगा, तो भी आंसर जो आना है वही आएगा। लेकिन हर जगह आप क्या जरूरत पड़ेगी, एक पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, एक मेहनत की जरूरत है, एक डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। हिम्मत हारना नहीं है, लगे रहना है, डटे रहना है, करते रहना है, और जरूर आंसर आएगा। इसी उम्मीद के साथ इस समय जाता हूं मैं, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो सीखते रहो, डरना नहीं है, मेहनत करना है, और आलस नहीं करना है। आलस नहीं करना है, सबसे खास बात यह है, आलस नहीं करना है। कुछ बच्चे आलस करने चक्कर में इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते आलस के कारण। एक बात समझ लो, बहुत बड़ी बातें बोलने जा रहा हूं मैं अभी। वो इंटेलिजेंट होते इससे कोई बड़ी 30 मार खान हो गया, ऐसा नहीं। टैलेंट, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, हार्डवर्क कैन बीट टैलेंट। हार्डवर्क करने वाला आदमी टैलेंटेड आदमी को हरा सकता है, लेकिन टैलेंट्स कैन नॉट बीट हार्डवर्क। टैलेंट कैन नॉट बीट हार्डवर्क, समझ में आया? तो जो कमजोर बच्चा है लेकिन लगातार हार्डवर्क कर रहा है, तो श्योरली वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और जो बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन किसी एटीट्यूड के कारण, घमंड के कारण, या किसी डेविएशन के कारण काम नहीं करता है, तो श्योरली उसको फेल होना तय हो सकता है। तो आपको डटे रहना है और हार्डवर्क करते रहना है। तो चलो जी, अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़े, कोई अगर अंतिम सवाल एक मिल जाए तो उसको सॉल्व करेंगे। तो बस सवाल है, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रूव डैट यहाँ से हमारे पास है 1 + A, इधर है 1 + A, यहाँ है 1 + B, और यहाँ है 1 + C। यहाँ पे 1 है, 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 यहाँ पे 1 है। लाना क्या है आपको, ABC + BC + CA + AB, या फिर लाना है यहाँ ABC कॉमन ले लो तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C, ये लाना है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार कुछ बच्चे तो सीधा एक्सपेंड मार देते हैं तो भी आंसर आ जाता है, कुछ लिखा हुआ है नहीं तो सीधा एक्सपेंड कर तो भी आंसर आएगा, किसी को माइनस करो तो भी आंसर आ जाएगा। क्या करें, सीधा एक्सपेंड करें? नहीं करते, सीधा एक्सपेंड नहीं करते। मैं क्या करता हूँ, यू में यू माइनस करता हूँ, यू में यहाँ 0 मिल जाएगा, यू में यू माइनस यहाँ 0 मिल जाएगा। ऐसे कर सकते हो भाई, C1 - C2 भी कर सकते हो, R1 - R2 कर सकते हो, कुछ भी करोगे या सीधा एक्सपेंड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जो भी करोगे आंसर तो आ ही जाएगा। चलो मैं एक कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं यू माइनस करता हूँ, यानी कि C1 ऑपरेट करता हूँ तो C1 - C2, और C2 को ऑपरेट करता हूँ तो C2 - C3। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जरा सा देखें। C1 - C2, दिस माइनस दिस, 1 + A - 1, 1 माइनस इसको करेंगे तो -1 - B, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 1 - 1। अब इधर दिस माइनस दिस, 1 - 1, दिस माइनस दिस, 1 + B - 1, दिस माइनस दिस, 1 - 1 - C। और ये दो ऑपरेशन लिया, C3 को टच नहीं किया मैंने, तो C3 कॉपी करना है, 1 1 और 1 + C। अब जो कट रहा है काट दो, यहाँ से कट के 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, A 1 से 1 कट गया, -B 1 से 1 कट गया तो बचा 0, 1 से 1 कट गया तो 0, 1 से 1 कट गया तो B, 1 से 1 कट गया तो -C, और यहाँ 1 1 और 1 + C। 2 0 हमें दिख रहा है बच्चे, 2 0 दिख रहा है, 9 इस 9 पोजिशन में 2 0 दिख रहा है। एक्सपेंड कर दो, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। एक्सपेंड अलाउ मैं R1 कर लेता हूँ, एक्सपेंड अलाउ कुछ भी कर सकते तुम्हारी मर्जी। तो क्या A डब्बा -0, डब्बा छोटा लिख देता हूँ क्योंकि 0 तो 0 कर देगा सबको, और 1 डब्बा। A लिया तो यहाँ से ऐसे ये ढक जाएगा, तो ये इंटू ये B क्या होगा, B1 = B + BC, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -C है तो +C लिखना पड़ेगा।
ये काम खत्म। जीरो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, जो आएगा जीरो कर देगा, खाली जीरो लेके छोड़ दिया कि जीरो हो जाएगा। और ये 1 लोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो BC और माइनस जीरो, तो हमारे पास क्या बच गया, मल्टीप्लाई करो तो AB, ये मल्टीप्लाई करो AB, ये मल्टीप्लाई करो तो ABC, ये मल्टीप्लाई करो तो AC, ये मल्टीप्लाई करो तो BC। सो फाइनली स्टाइल मार के लिखो बढ़िया से, तो क्या बचा, ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA, मिल गया। तो ये आ गया इक्वल टू RHS, आ गया ना, आ गया। अब अगला कैसे कर सकते हैं, तो अगला में क्या करो, इकट्ठे इनमें से ABC कॉमन लो, सबसे ABC कॉमन ले लो, ABC कॉमन लो तो इसमें क्या बचेगा, अकेला 1, इसमें ABC था ही ना, ABC अपन ABC बचेगा, इसमें AB था ना, AB अपन ABC बचेगा, सबसे ABC कॉमन ले लो। और क्या, यहाँ BC है अपन ABC और CA है अपन ABC। अब जो कट रहा है काट दो, ABC यहाँ 1, यहाँ AB कट गया तो बच गया 1/C, BC कट गया तो 1/A और AC कट गया तो बच गया 1/B। सुंदर बना के लिखोगे अच्छी तरह से स्टाइल मार कर, ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलो फिर यहीं पर आज की मुलाकात करेंगे समाप्त। और भी क्वेश्चन लेकर के, अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और तरोताजा रहिए, और अपने दादा दादी का भी खास करके ध्यान रखिए, अभी बच्चों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू, टाटा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।